गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीकेंड ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है सैटरडे और संडे का, यानी पूरा वीकेंड हम लोगों ने कैसे बिताया, क्या क्या किया और क्या क्या खाया, ये सब आज के ब्लॉग में आप सब मेरे साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सैटरडे यानी कि 15 अगस्त के ब्लॉग से। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना, 11 बजे के आसपास हो रहा होगा, और इस टाइम पे हस्बैंड जी गर्मा गर्म जलेबी और कचौड़ी लाए हैं, जो कि हर इंडिपेंडेंस डे को हमारे यहाँ लगभग आता ही है, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो। आज के दिन ना अगर सच पूछा जाए ना, तो गरम गरम जलेबियां खाने का रिवाज ही है हमारे तरफ। इतना ज्यादा बिकता है गर्मा गर्म जलेबी, मतलब आप दिन के किसी भी टाइम में चल जाइए ना, आपको जलेबी छनता हुआ दिख जाएगा। फ्लैग होस्टिंग के लिए हम लोग नीचे गए थे। नीचे हमारे कंपाउंड में ही फ्लैग होस्टिंग होता है। तो फ्लैग होस्टिंग करने के बाद हस्बैंड जी चले गए थे गर्मा गर्म जलेबियां और कचौड़ी लाने के लिए। तो यहाँ मैं सभी के लिए वही परोस रही हूँ। ब्रेकफास्ट ही हमारा समझ लीजिए कि यही हुआ था, कचौड़ी या जलेबी से। तो वो ना सबके लिए दो दो करके लाए थे, मतलब दो दो कचौड़ी दो दो जलेबी। तो एक तो मैं इतना हैवी खाऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत सारी इश्यूज है मुझे। गॉड ब्लैडर के बाद ना इतना ज्यादा एक साथ मतलब थोड़ा डाइजेशन में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। टेस्ट की बात नहीं है और ना ही वेट लॉस की बात है। टेस्ट तो मतलब अल्टीमेट था, जहां से आता है ना वहां का टेस्ट ही मतलब अजब होता है। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितना टेस्टी ये कचौड़ी लगता है। गर्मा गर्म था वो भी, आप लोगों को ब्लॉग में नहीं दिखता होगा, लेकिन एकदम गरम गरम तुरंत छन रहा था। और जलेबी भी बहुत गरम गरम था। तो लगता तो है कि कितना ज्यादा खा लूं, लेकिन हाँ खा लूंगी, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। खाने के पहले तक नहीं पता चलता है, खाते वक्त भी नहीं पता चलता है, लेकिन जब खा लूंगी तो पता चल जाएगा। तो मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी उसी समय काम करने के लिए। तो मैं अपने हिस्से का, मतलब हस्बैंड जी सबके लिए 2 कचौड़ी और 2 जलेबियां लाए थे, तो अपने हिस्से का 1 जलेबी और 1 कचौड़ी में उसको दे दी थी। तो मैं खाई थी 1 कचौड़ी और 1 जलेबी। ये हमारा ब्रेकफास्ट था। उसके आधे घंटे के बाद मैं चाय बनाई थी, हस्बैंड जी को चाय पिला दी, अपने भी चाय पी ली। उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ निकल गई, क्योंकि अभी मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ बनाना नहीं था। सभी का पेट भरा था और 11 सवा 11 बजे हम ब्रेकफास्ट किए थे। तो अभी मुझे घर पे कुछ ऐसा काम नहीं था, तो मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ निकल गई हूँ। क्यों निकल गई हूँ वो मैं आप लोग को पीछे दिखा देती हूँ कैमरा करके। मैं अपनी बेटी को बोली कि थोड़ा सा कैमरा पीछे कर दो, तो वही वो कैमरा पीछे की है। तो देखिए जो गिफ्ट हमने लिया था ना, आप लोग को पिछले ब्लॉग में दिखाई थी कि मैं किटी के लिए गिफ्ट खरीदी हूँ। तो वही गिफ्ट को मैं सोची ना कि चलो रैप करवा लेती हूँ, क्योंकि इतना सारा गिफ्ट घर में बैठ के रैप करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है। और जितना बाहर में अच्छे तरीके से उन्होंने रैप कर देते हैं ना, क्योंकि ये सारे जो मैं गिफ्ट ली हूँ ना, ये चीनी मिट्टी का है, तो अच्छे से अगर आप नहीं होगा ना तो टूटने का डर रहेगा। तो इसीलिए मैं बोली थी ना कि चलो बाहर से ही जाके, मैं पिछले भी मेरा जब किटी हुआ था ना, तो मैं बाहर से ही रैप करवा ली थी। तो और तो कुछ काम नहीं था, लेकिन यही काम में ना मुझे करीब 1 सवा 1 घंटा लग गया। क्योंकि जिस शॉप में मैं गई थी, जनरली मैं वहीं जाती हूँ, तो कोई ना कोई कस्टमर आ जा रहे थे, तो फिर उनको वो हैंडल करने लग रहे थे, क्योंकि एक ही थे भैया। तो फिर भी लेकिन हाँ 1-1.5 घंटा मुझे लगा, लेकिन आराम से मेरा सारा गिफ्ट रैप हो गया। इस टाइम में आगे हूँ मैं अपने फ्लैट के नीचे पार्किंग में, और यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को क्या दिखा रही हूँ। ये है मोबाइल होल्डर। ये मेरा बेटा बेंगलोर से लाया है। एक्चुअली में तो ये यहाँ भी मिल जाता है, लेकिन वो वहां से लाया था, इसलिए मैं बोल दी कि बेंगलोर से लाया है। ये ना कल रात में ही वो ला के गाड़ी में फिट कर दिया था। जब मैं उसे बोला करती थी ना कि मैं मोबाइल मतलब पकड़ के हाथ से और वीडियो बनाती हूँ, और ड्राइविंग भी कभी कभी करना पड़ जाता है, तो वो बोल रहा था मम्मा ये सही चीज नहीं है, रिस्की भी है और ये सही भी नहीं है। तो कल रात में ही ना वो ले आकर गाड़ी में फिट कर दिया था। मतलब लाया तो वो 10-12 दिन पहले, ये 30 तारीख को आया था, वो 30 जुलाई को, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ब्लॉग में बता चुकी थी। तो 30 जुलाई को ही वो लेकर आया था, लेकिन हाँ गाड़ी में भी फिट कल रात में हुआ। तो मेरी बेटी नहीं देखी थी, तो वही मैं उसे दिखा रही थी कि देखो बेटा कितना अच्छा स्टैंड है, और सच में ये बहुत अच्छा है। ट्राइपॉड की तरह काम करता है। बस मोबाइल को लगा दीजिए उसमें और आराम से आप चलती गाड़ी में भी, हालांकि चलती गाड़ी में वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हाँ ऐसा नहीं, मतलब रिस्क नहीं होगा कि एक हाथ से मैं पकड़ी हूँ मोबाइल और एक हाथ से स्टीयरिंग भी चला रही हूँ। कई बार मैं ऐसा की हूँ, जो कि गलत था, मैं मानती हूँ। तो अपने बेटे को जब ये बात बोली थी ना, तो वहीं से वो खरीद के लाया था, जो कि बहुत सच में मुझे पसंद आया और मेरी काम की भी चीज है। तो जब मेरा बेटा कल रात में इसे ला के गाड़ी में फिट था ना, मेरी बेटी नहीं देखी, तो वही मुझे दिखा रही थी कि देखो इतना अच्छा ये वर्क करेगा, जब तुम नहीं रहोगी तब भी आसानी से वीडियो बन जाएगा। अभी तो मेरी बेटी हाथ में पकड़ के मोबाइल में सारा वीडियो बनाई है जब मैं गई थी, तो लेकिन हाँ जब मेरी बेटी नहीं रहेगी ना, तो थोड़ा रिस्क कम रहेगा, आराम से वीडियो बन सकता है। तो वो मोबाइल होल्डर मेरे बहुत काम की चीज है, जो कि मेरा बेटा मेरे लिए लाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस टाइम पे 3 बजे के आसपास हो रहा होगा। मैं बनाई थी मसाला खिचड़ी लंच के लिए, लेकिन मेरा बेटा वो खिचड़ी नहीं खाएगा।
जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं खिचड़ी खाता नहीं है। हालांकि मेरे घर में ना खिचड़ी मेरे हस्बैंड जी भी बहुत कम पसंद करते हो, मेरा बेटा भी बहुत कम पसंद करता है। मेरा बेटा तभी खिचड़ी खाता है जब पापड़, छना हुआ पापड़ जो होता है ना, जो हम तल के बनाते हैं पापड़, अगर वो रहे तभी वो खिचड़ी खाता है। लेकिन हमारे यहाँ भी सावन का पूजाई होता है, मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग बताई थी ना कि हमारे यहाँ सावन का पूजाई होता है, तो हम लोग कढ़ाई नहीं बैठाते हैं, मतलब तलने का कोई काम नहीं करते हैं। तो अभी तलना पापड़ नहीं था, तो इसीलिए वो बोला कि मम्मी मैं तो खिचड़ी नहीं खाऊंगा। तो हस्बैंड जी, मैं और अपनी बेटी के लिए मैं खिचड़ी बनाई हूँ, और उसके लिए बनाई थी पनीर के पराठा। 4 में पराठा बनाई थी, जिसमें से वो 3 ही खाया, 1 बचा ही रह गया। यहाँ पे मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, क्योंकि 4 बज गया था, ये सब बनाते बनाते ना बहुत लेट हो गया था, भूख भी नहीं लगा था, प्लस लेट भी हो गया था। थोड़ा सा मैं बातचीत करने बैठ गई, मतलब गिफ्ट रैप करके आने के बाद, तो उसी में लेट हो गया। तो यहाँ सभी लोगों को मैं दे दी हूँ लंच, खिचड़ी, पापड़ और थोड़ा सा अचार। बस यही हमारा सिंपल सा लंच था, क्योंकि सुबह सबके लिए हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था ना, तो इसीलिए। तो हाउस हेल्पर आई थी तो खिचड़ी था, तो मैं सोची कि चलो उसे भी दे देती हूँ, क्योंकि खिचड़ी ना ठंडा किसी को पसंद नहीं आता है। और वैसे भी जब भी मैं लंच बनाऊं, या मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट या लंच के लिए मैं अपने हाउस हेल्पर से बात नहीं की हूँ कि मैं उसे रोज बेसिस पर दूं। लेकिन जब भी मैं कुछ चीज बनाती हूँ और वो ज्यादा बच जाता है ना, कई लोग बोलते हैं कि दीदी अब ज्यादा बचता है, जैसे खिचड़ी हो, दलिया हो, क्या करते हैं? तो डियर मैं ऐसे ही अपनी हाउस हेल्पर को खिला देती हूँ। मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, हर छोटे छोटे चीज वो खा रही है उसको दे रही हूँ, वीडियो बनाना मुझे पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए। लेकिन हाँ, जो कुछ भी मैं बनाती हूँ, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे डिनर भी ज्यादा हो, एक तो मैं ज्यादा बनाती नहीं हूँ, लेकिन बनाती हूँ तो मैं अपने हाउस हेल्पर को दे देती हूँ खाने के लिए। तो वहां मैं उसको भी दे दी थी, अपनी बेटी को भी दे दी थी, हस्बैंड जी को दे दी थी, फिर अपने भी खा ली थी। और उसके बाद मैं चली गई थी हस्बैंड जी के साथ, कुछ काम था छोटा मोटा मार्केट का, तो उनके साथ ही मैं चली गई थी। दोनों बच्चे घर पे थी, और इस टाइम पे रात का समय हो रहा है। मैंने न्यूट्रेला बॉईल करके रख दी हूँ, क्योंकि सोया चिली की सब्जी बनेगी सभी लोगों के लिए। और यहाँ पे देखिए चावल और दाल मैं आप लोगों को दिखा दी थी, जो मैं सुबह ही फुला दी हूँ। इसका डोसा बनेगा कल संडे को। तो ये उड़द का दाल है और चावल है, इन दोनों को मैं सुबह ही अच्छे से धो के फुला दी हूँ, जो कि अच्छे से बहुत फूल गया है। इसको भी मुझे पीसना है, लेकिन अभी नहीं पीसूंगी, सबको डिनर करवा के पीसूंगी। लेकिन उसके पहले मैं डिनर कर ले रही हूँ। और मैं डिनर में क्या खा रही हूँ, आप लोग को बताई थी ना कि दिन में पनीर के पराठे बनाई थी। 4 पराठे बने थे, लेकिन जिसमें से मेरा बेटा सिर्फ 3 ही खाया था, तो वही 1 पराठा बचा था, तो उसी को गर्म करके धनिया पत्ते की चटनी के साथ मैं अपना डिनर कर लूंगी। और उसके बाद मैं बाकी लोगों के लिए सोया चिली की सब्जी और रोटी बनाई थी डिनर में। जो भी गिफ्ट मैं दिन में रैप करके लाई थी ना, आप लोगों को गाड़ी में दिखाई, वो मैं और मेरी बेटी नहीं चढ़ाए ऊपर, क्योंकि एक तो उतना सारा चीज था, हमें 2-3 बार आना जाना करना पड़ता है। तो मैं सोची ना कि चलो उसको रात में, मेरा बेटा भी आएगा, हम लोग रात में मिलके और ऊपर चढ़ा देंगे। इसीलिए ना मैं उसे वहीं पे छोड़ दी थी, मतलब गाड़ी में ही छोड़ दी थी। जब शाम हो गया ना, डिनर कंप्लीट हो गया मेरा, शाम क्या वही 8 बजे के आसपास हो रहा था, तो फिर मैं अपने बेटे के साथ गई। मैं, मेरी बेटी गई थी, और मैं और मेरा बेटा गया था। हम तीनों लोग मिलके सारा गिफ्ट को ले आके वहां रख दिए। हालांकि गिफ्ट अभी जो आप लोग को दिखाई हूँ ना, वो थोड़ा कम है, 2-4 गिफ्ट मुझे और भी लेना है। उस शॉप से मुझे पसंद नहीं आया, दूसरे किसी शॉप से किसी अगले दिन ले लूंगी। मतलब मेन काम तो मेरा हो गया है गिफ्ट का, लेकिन कुछ गिफ्ट अभी और बाकी था। तो सारा पहले मैं नीचे वॉक करने आई ना, तो सबसे पहले हम लोग तीनों लोग, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मैं, तीनों लोग मिलके पहले गिफ्ट जाके ऊपर रखा है कार से निकाल के। उसके बाद मेरी बेटी ये भी रुक गई थी, वो बोली मम्मा मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। बेटा ऊपर चला गया था, और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा वॉक किए। पहले मेरी बेटी मेरा वीडियो बना ली, उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ वॉक की हूँ। उसके बाद घर आकर मैं सबसे पहले डिनर बनाई। सभी लोगों का डिनर करवाने के बाद अपना जो चावल और दाल जो मेरा सोक किया हुआ था, जो मैं अगले दिन डोसा बनाने वाली हूँ संडे को, उसका बैटर तैयार की। मतलब एक एक करके मिक्सी में उसको सबको स्मूथ ग्राइंड की। इस चीज की रेसिपी, मतलब डोसा की रेसिपी मैं बहुत डिटेल में नहीं बताई हूँ इस ब्लॉग में, क्योंकि बहुत बार मैं डोसा बनाई हूँ, बहुत बार मैं वीडियो में दिखाई भी हूँ। जिन्हें पूरा डिटेल रेसिपी चाहिए होगा, वो मेरा जब डोसा वाला जो रेसिपी ब्लॉग है ना, जिसमें मैं पूरा डिटेल से समझाई हूँ कि मैं कितने चावल की क्वांटिटी लेती हूँ, कितना दाल की क्वांटिटी लेती हूँ और कैसे बनाती हूँ, वो चाहे तो उस ब्लॉग को जाके देख सकते हैं। नहीं मिलेगा अगर वो ब्लॉग, तो बोलिएगा, मैं खोज कर उसको आपको डाल दूंगी। मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इस ब्लॉग में मैं डिटेल में रेसिपी नहीं दिखाई हूँ, बस मैं दिखा रही हूँ कि हाँ, मैं कल संडे को डोसा बनाने वाली हूँ, तो बस उसका थोड़ा थोड़ा प्रोसेस, सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा मैं प्रोसेस ऐड की हूँ, पूरा डिटेल रेसिपी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेरा चावल और दाल पीस गया था। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चावल, जब भी डोसा बनाती हूँ ना, तो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि मेरे घर में सबको पसंद आता है, तो 2 जगह मैं कर दी हूँ। हाफ करके जगह छोड़ी हूँ, क्योंकि अगले दिन पूरा बिल्कुल फूल जाएगा, अच्छा से फूल जाएगा। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे मैं डबल दिखा दी। 2 जगह 2 बर्तन में ना मैं थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे उतना स्पेस होना चाहिए कि फूलने के बाद
बाद वो गिरे नहीं। तो सारा किचन का काम काज निपटा के साफ सफाई करके नाइट ड्रिंक लेके मैं चली गई थी, थोड़ा बहुत बातचीत की सभी लोगों के साथ, हम थोड़ा मूवी देखे, उसके बाद मैं सो गई थी। और अब मिलते हैं अगले दिन के ब्लॉग में। ये 16 अगस्त संडे का ब्लॉग है। तो बस मैं यहाँ पे चना दाल की चटनी बना रही हूँ मूंगफली के साथ, लहसुन हरी मिर्च के डाल के सरसों के तेल में उसे मैं भूनती हूँ, और जब ये अच्छे से भून जाता है तो उसको पानी में डाल के सोक कर देती हूँ। जब ये अच्छे से फूल जाता है और ठंडा हो जाता है तो फिर वैसे ग्राइंड कर लेती हूँ। बगल में कुकर में मैं आलू बॉईल करने के लिए बैठा दी हूँ, क्योंकि डोसे के लिए मसाला भी बनने वाला है इसलिए। और चलिए दिखाते हैं कि चावल और दाल जो मैं कल रात में पीसी थी उसका क्या स्थिति है। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से फूला हुआ है ना। अभी सुबह का टाइम है, 10 भी नहीं बजा होगा, 9:30 बजे के आसपास हो रहा होगा। जस्ट मैं चाय पी के, संडे की चाय मैं मॉर्निंग में ही ले लेती हूँ हस्बैंड जी के साथ, तो जस्ट मैं चाय पी के ही किचन में आई थी। नहाना धोना मेरा हो गया था इस टाइम पे। तो बस मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए चावल और कुकर का जो मैं कुकर में जो रखी थी चावल और दाल दोनों पीस कर कुकर में और भगोने में, वो देखिए कितना अच्छा से फूल गया है। अभी 1-1.5 घंटे के बाद मैं डोसा बनाना चालू करूंगी, क्योंकि सारी भी तैयारियां करना बाकी है, तो देखिएगा और फूल जाएगा। तो वही मैं आप लोग को दिखा दी कि अभी का क्वांटिटी रात के क्वांटिटी से थोड़ा बढ़ा हुआ है, थोड़ी देर के बाद और फूल जाएगा वो। यहाँ पे देखिए आलू बॉईल हो गया था, मैं उसे निकाल दी थी, और उसी कुकर में मैं धोकर यहाँ बैठा रही हूँ दाल, जिसके लिए मैं सांभर बनाऊंगी। तो दाल में नॉर्मल जो दाल बनाती हूँ ना वही दाल है ये, जो मैं जनरली मेरे घर में ना रहर, मसूर और मूंग, इन तीनों दाल को मिलाकर मैं ये डब्बे में रखती हूँ। तीनों दाल की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर होती है। तो बस वही वाला दाल को अच्छे से धो ली थी, हल्दी और नमक डाल के मैं कुकर में बैठा दी हूँ। मेरे घर में सांभर ना बहुत मतलब सिंपल बनता है, बहुत सिंपल, मतलब ज्यादा सब्जी नहीं, तामझाम कुछ भी नहीं। शिमला मिर्च और गाजर डालती हूँ, लेकिन आज के सांभर में तो वो भी नहीं डाली हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी एकदम सिंपल सा बनाना, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी सब्जी डाल के मत बना देना। तो बस मैं प्याज डाली हूँ और एक छोटा सा गाजर डाली थी, और कुछ भी नहीं। शिमला मिर्च था लेकिन मैं नहीं डाली, बिल्कुल सादा सा सांभर बनाई हूँ। लेकिन हाँ टेस्टी बहुत लगता है, ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो दाल और मतलब चने दाल और बादाम को, बादाम मतलब कि मूंगफली, मैं बादाम बोलती हूँ ना, सब लोग सोचते हैं कि आलमंड में बोल रही हूँ, मूंगफली को भी हम बादाम ही बोलते हैं डियर। तो बस वही मूंगफली अच्छे से फूलने के लिए मैं पानी में जार में डाल दी हूँ, लेकिन हल्का सा मुझे अभी गर्म लग रहा था, तो मैं सोची कि जब तक थोड़ा सा अच्छा से ठंडा ना हो जाए तब तक चलिए आलू छील देती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद मसाले भी तैयार करना है डोसा के लिए। तो यहाँ आलू को छील के, और उसको ना आलू को पूरा मैश नहीं करना होता है डोसा का, हल्का सा ना मतलब हाथों से खाली मसलना होता है, पूरा मैश करके मतलब भरता नहीं बनाना रहता है। थोड़ा सा मतलब आलू का ना गांठ मतलब रहना चाहिए। डोसा में वैसे ही आलू का मसाला मैं तैयार करती हूँ, बाकी लोगों का नहीं पता। मेरी माइक में ना कुछ इशू हो रही है, आवाज बहुत घर घर सा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वॉइस ओवर करते समय। अगर इस तरह से आप लोग को भी लगे ना कि आवाज थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं आ रहा है, फट के आ रहा है, तो अवॉइड कीजिएगा। माइक में शायद कुछ इश्यू है, आई थिंक, पता नहीं, ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं जब भी बोल रही हूँ ना तो बात रिपीट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अपने आप में। एनीवे, तो देखिए यहाँ आलू ना अच्छे से देखिए हाथों से मैं कैसे मसल रही हूँ अच्छे से, मतलब उसको ये नहीं करना, भरता नहीं बनाना है, बस हाथों से बस ऐसे करके एक बार दबाना है ताकि थोड़ा बहुत उसका गांठ रहे। उसके बाद मेरा जो दाल था, मूंगफली और चना दाल जो था, वो ठंडा हो गया था बिल्कुल तरह। तो मैं सोची कि चलो सबसे पहले ग्राइंड कर लेती हूँ चटनी, क्योंकि लाइन कटती बहुत ज्यादा है और अभी तो बरसात है, बहुत बिजली हमारे यहाँ गुल होती है, और एक बार बिजली गुल हो गई ना तो फिर मिक्सी नहीं चलेगा। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताया कि बहुत डिटेल रेसिपी मैं सभी चीजों की नहीं दी हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजें क्लिप में सभी चीज की ऐड की हूँ। तो यहाँ मैं चटनी पिस गया था, चटनी में लगा दी हूँ तड़का, काला सरसों और सूखा मिर्च का मैं तड़का अधिकतर लगाती हूँ। करी पत्ता नहीं था, हालांकि मैं अपनी हाउस हेल्पर को बोली थी, जब वो आई थी ना दिन में, उसे भी डोसा खिलाई थी, तो बोली थी दीपा करी पत्ता नहीं है, तो वो शाम को लेकर आई थी करी पत्ता, लेकिन हाँ इस टाइम पे करी पत्ता नहीं था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसाला सांभर के लिए, जैसे कि बताई ना, सिर्फ और सिर्फ प्याज और एक गाजर है, मैं इलेक्ट्रिक चॉपर पे अच्छे से चॉप कर दी हूँ, और बस चॉप करके जो मसाले मैं जनरली डालती हूँ, एक्स्ट्रा उसमें पड़ा है सिर्फ और सिर्फ सांभर मसाला। उसके अलावा बाकी जो हल्दी पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यही सब मैं डालती हूँ। और खट्टा करने के लिए मैं इसमें टमाटर डाली हूँ, प्याज के साथ ना मैं 3 से 4 टमाटर भी अच्छे से, जो इलेक्ट्रिक चॉपर पे अच्छे से चॉप हो जाता है ना, तो इसलिए वो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं डिटेल नहीं दिखाई हूँ। लेकिन हाँ उसमें मैं टमाटर भी डाली थी और प्याज भी डाली थी, और दोनों की क्वांटिटी लगभग बराबर था, टमाटर बल्कि ज्यादा ही था।
ताकि सांभर खट्टा हो जाए, क्योंकि मैं इमली नहीं डालती हूँ सांभर को खट्टा करने के लिए, टमाटर डालती हूँ और साथ में आमचूर पाउडर डालती हूँ। और ये मैं सब डिटेल में बताई हूँ डोसा वाले रेसिपी के ब्लॉग में, मैं डिटेल बताई हूँ। इस बार मैं नहीं दिखाई हूँ तो मैं सोची कि आप लोगों को बता दी कि सांभर को खट्टा करने के लिए मैं इमली यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि इमली मुझे प्रॉब्लम कर देता है। पहले मैं इमली डाला करती थी, लेकिन अब गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होने के बाद जब भी मैं इमली डालती हूँ ना सांभर में तो मुझे परेशानी होने लगती है, इसलिए मैं इमली को अवॉइड करती हूँ। यहाँ पे अब मैं सेम प्रोसेस के साथ बना रही हूँ आलू का मसाला। प्याज डालूंगी और उसे भूनूंगी। देखिए सारे मसाले में डाल दी हूँ, सांभर मसाला में मसाले में भी डालती हूँ, आलू के मसाले में भी, सभी चीजों को भून दी हूँ और आलू जो मैश करके रखी हूँ उसको डाली हूँ और बस मसाला तैयार हो गया है। मसाला ना थोड़ा डोसा का गीला गीला सा होता है, तो यहाँ थोड़ा ड्राई मसाला था तो मैं इसमें ना गर्म पानी 1 कप के करीब डाली थी ताकि थोड़ा सा मसाला ना गीला हो। तो बस इस तरह से मैं मसाला भी रेडी कर दी हूँ। तो अभी अगर देखा जाए तो सब कुछ रेडी हो गया है, मसाला भी रेडी हो गया है, सांभर भी रेडी हो गया है, चटनी भी तड़का लग गया है, सभी कुछ रेडी हो गया है। तो चलिए डोसा बनाने के पहले उसका जो बटर है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं यूज करती हूँ अमूल का बटर। तो बस थोड़ा सा बटर निकाल के मैं हल्का सा गर्म कर दूंगी, और बटर ना ऐसे गर्म डायरेक्ट बैठाइएगा ना गैस पर गर्म करने के लिए तो वो जल जाता है। तो थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब में ना इसमें मैं मूंगफली का ऑयल डाल दी थी ताकि बटर जले नहीं, और उसे भी अच्छे से पिघला ली थी। प्याज और हरी मिर्च को मैं अच्छे से अपना चॉपर, इलेक्ट्रिक चॉपर में ही चॉप करके रख दी हूँ, क्योंकि डोसा में थोड़ा सा ऊपर से प्याज भी पड़ता है ना तो अच्छा लगता है। तो बस उसके बाद अब सिंपल सा डोसा बनाना है। मेरे पास कास्ट आयरन का तवा है जो कि बहुत अच्छी तरीके से डोसा बन जाता है। डोसा को भी मैं बहुत डिटेल में नहीं दिखाई हूँ, सबको खिलाने के बाद मैं अपने डोसा खाई हूँ, क्योंकि जैसे बताई ना ब्लॉग ऐसे भी 2 दिन का था, बहुत डिटेल था, और ये कोई रेसिपी ब्लॉग नहीं है, बस मैं वीकेंड ब्लॉग शूट की हूँ तो इसीलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं गई हूँ। अच्छा, इस वीकेंड ब्लॉग में ना मैं एक कमेंट का आंसर करना चाहती हूँ। जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि मेरे लिए मेरे हर व्यूवर्स का कमेंट का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ट्रस्ट करके अगर मुझसे कुछ पूछ रहा है तो बहुत लंबे समय तक उसको टालना सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए इस ब्लॉग में मैं ना उनके कमेंट का जवाब देना चाहूंगी। विनीता जी ने पिछले ब्लॉग में मुझसे पूछा था कि दीदी मैं बहुत हेल्दी खाती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखती हूँ, फिर भी मैं बार बार बीमार पड़ जाती हूँ और मुझे बार बार टाइफाइड हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए डियर, मैं आप लोग को बहुत बार बताई हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितना मुझे पता होता है, जितना मुझे जानकारी होती है उस बेसिस पर मैं आप लोग के कमेंट का जवाब देती हूँ। तो विनीता जी, हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ये गारंटी नहीं होती है कि हमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, हमें कोई बीमारी नहीं हो सकता है। ये अलग चीज है और हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना अलग चीज है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि दूषित पानी, मतलब गंदे पानी और गंदे खाने से हो सकता है। इसके अलावा और भी कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी टाइफाइड होता है, और अगर किसी को बार बार टाइफाइड हो रहा है तो उसका सही कारण जानना बहुत जरूरी है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बार बार टाइफाइड होने की प्रॉब्लम है, मेडिसिन लेने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रही हैं, तो एक अच्छे से डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप करवाइए कि कहीं ये कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। तो मुझे लगता है किसी और से एडवाइस लेने से ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप किसी एक अच्छे से डॉक्टर से अपनी फुल बॉडी चेकअप करवाइए। एक प्रॉपर चेकअप करवाना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर किसी और कारण से आपको बार बार टाइफाइड हो जा रहा है। तो विनीता जी, आपने पूछा था, इसलिए मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से जितना मुझे लगा कि जिस तरह का जवाब मुझे, मतलब मैं कॉन्फिडेंटली दे पाऊंगी, बस उतना ही जवाब दे पाई हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं इससे ज्यादा और इस बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ये मेरे लिए सही भी नहीं रहेगा, ठीक है? तो इसलिए आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, बातों बातों में वीडियो बहुत आगे बढ़ गया था। मैं घोल ना जो बैटर रखी थी उसमें थोड़ा सा कितना फूल गया था, आप लोगों को दिखाई, ब्लॉग में आप लोग देखे भी होंगे क्लिप में, और भी ज्यादा चावल ना अच्छे से फूल गया था। तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाली हूँ, उसकी कंसिस्टेंसी को मैं थोड़ा सा पतला की हूँ, और एक जो भगोना था ना जिसमें, उसमें मैं नमक डाली हूँ। बाकी जो बड़े वाले कुकर में भी रखी थी एक जगह, उसमें मैं नमक नहीं डाली हूँ, वो दूसरे दिन बनेगा। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी था जितना मैं नमक मिलाई थी। नमक और पानी के साथ उसकी कंसिस्टेंसी को मैं ठीक की हूँ, और उसके बाद सभी लोगों को एक एक करके मैं लंच करवाई हूँ। ये लंच का ही टाइम हो गया था एक्चुअली में, वही अगर देखूँ ना तो जब मैं लंच लेके बैठी थी तो 12:30 हो रहा था। ये हमारा संडे का ब्रंच है, लंच है, जो भी आप लोग बोलिए। इस तरह घर का बना हुआ सिंपल डोसा, सांभर, चटनी ना मेरे घर में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, खास करके मेरा बेटा को। वो बाहर ये सब चीज नहीं खाता है, उसको लगता है कि मम्मी घर बना दे, तो उसी के लिए मैं खास करके इतना झंझट की हूँ। नहीं तो मैं और मेरी बेटी तो जाके बाहर खा
ही लेते हैं। और हस्बैंड जी तो वैसे भी ये सब चीज़ पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी आउटिंग इतनी ज़्यादा होती है ना, वो बाहर में इतना रहते हैं, इतना बाहर का खाते हैं ना, कि फिर घर में आने के बाद उनको सादा सब्जी रोटी यही सब चीज़ चाहिए होता है। तो एनीवे डोसा बहुत टेस्टी बना था, और उसके खाने के बाद 1-2 घंटे हमने आराम किया, और उसके बाद 3 बजे के करीब में, अभी 3 बज रहा होगा घड़ी में, हम निकल रहे हैं थोड़ा मॉल। अगर देखा जाए तो काम ऐसा कुछ भी नहीं है, बस चूंकि हमारा ब्रंच हो गया था और अभी किसी को भूख भी नहीं लगेगा, अब सीधे मैं डोसा रात में बनाऊंगी, उसी को रिपीट करूंगी डोसा को, जैसे कि बताया कि सबको बहुत पसंद है, तो सब लोग डिनर में वही खाएंगे, और बीच में फिर और कोई खाएगा भी नहीं। तो टाइम था तो मैं सोची कि चलो थोड़ा घूम आते हैं, तो हम लोग चारों लोग मॉल जा रहे हैं। कल 15 अगस्त के दिन ना मॉल में इतना भीड़ हो जाता है ना कि पैर रखने तक का जगह नहीं होता है, तो हम सोचे कि चलो आज थोड़ा हल्का होगा, लेकिन आज भी वही स्थिति था, इतना भीड़ था ना कि मतलब क्या ही बताऊं। तो वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन हाँ ऐसा हम कुछ किए नहीं है, बस घूमे फिरे हैं थोड़ा बहुत, और खाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हमने आइसक्रीम ही खाया है। सबने आइसक्रीम खाया है, मैं उन्हीं मतलब हस्बैंड जी से ही मैं 1-2 बार ली हूँ, क्योंकि मैं आइसक्रीम पसंद नहीं करती हूँ, और ऐसे मौसम में आइसक्रीम खाना तो मेरे लिए मतलब जहर के भी खराब है। अगर मैं खा लूँ एक पूरा होल आइसक्रीम ना, तो मेरा गला तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। मुझे प्रॉब्लम है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, मुझे गले में ना ये है टॉन्सिल की इशू है, मैं बताई हूँ, तो मैं इतना बड़ा आइसक्रीम तो खा नहीं सकती हूँ। तो मैं बस सिर्फ आइसक्रीम खाई थी, वो भी अपने हस्बैंड जी से ना 1-2 बाइट ली थी, और बाकी लोग केवल आइसक्रीम खाए थे, क्योंकि सबका पेट डोसा से भरा हुआ था। बस हम मॉल गए, थोड़ा बहुत घूमे, फोटो वोटो 1-2 क्लिक कराए, वीडियो तो मैं ज्यादा नहीं बनाई हूँ, कुछ विंडो शॉपिंग किए हैं, क्योंकि जब मेरा बेटा जाने लगेगा तो उसको कुछ भी शॉपिंग करना रहता है ना, तो हम यहाँ मॉल में ही आते हैं, कपड़े वगैरह अगर उससे लेना होता है। तो आज वो खरीदा नहीं है, बस हम एक आइडिया के लिए चले गए थे। एक्चुअली में देखा जाए ना तो घर पे मतलब लगा था कि हाँ चलो घर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो जाएगा, बस इसीलिए गए थे। तो कपड़ा तो आज नहीं लिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉल में भीड़ था। वो बोला मम्मा इतना भीड़ में मुझसे नहीं होगा, किसी और दिन आएंगे, बिल्कुल शांत वाले दिन। अभी वैसे भी उसे अभी पूरा ये मंथ रहना है। तो मॉल को देखिए कितना अच्छा से सजाया गया है, इंडिपेंडेंस डे के थीम पर सारा मॉल सजा हुआ था। भीड़ होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ। इस जगह का स्पेस थोड़ा खाली था ना, तो हम यहीं खड़े होकर 1-2 फोटो क्लिक करवाए हैं, और यहीं से मैं थोड़ा सा वीडियो घुमा दी, बस इतना ही। और उसके बाद हम बाहर निकल गए थे, 6:30 बजे के आसपास था, हम बाहर निकल गए थे। तो बस 2-2.5 घंटे हम मॉल में घूमे फिरे, बहुत कुछ आइडिया लिए, बेटे को क्या क्या शॉपिंग करना उन सब का भी कुछ आइडिया ले लिए। अब 10-15 दिन के बाद आएंगे तो उसकी कुछ शॉपिंग होगी। हालांकि हस्बैंड जी बोल रहे थे कि क्या है भीड़ है तो ले लो जो लेना है, लेकिन फिर मैं ही बोली कि नहीं, आज हम बस केवल घूमने ही आए हैं और कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लगाना चाहती थी। 6:30 बजे तक हम लोग निकल गए थे, शाम की दिया बाती हुई घर में, उसके बाद फिर मैं डिनर में वही डोसा बनाई हूँ। तो चलिए डियर, इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यारा सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।